हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस लवली सेशन। मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। जैसा कि आप सभी ने बोला था कि मैम हमारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, कैसे हम आंसर शीट को एग्जैक्टली ऐसा अपीयरेंस दें कि वो बहुत अच्छे से टीचर को पसंद आए और अच्छे अच्छे नंबर हमें मिले। ये कैसे हमें किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कैसे किसी आंसर को हमें लिखना है, तो आप प्लीज़ हमें उस चीज़ के लिए गाइड करिए। तो हाउ अ टॉपर्स आंसर शीट लुक लाइक, क्या आपने सोचा है कभी कि वो कैसी दिखती होगी, कैसे टीचर को इतनी अच्छी लग रही है कि टीचर सारे नंबर दे देता होगा? तो ज़रूरी नहीं है कि उसने सिर्फ आंसर शीट को ब्यूटीफुल बनाया, ऑब्वियसली उसने आंसर्स भी अच्छे लिखे हैं, बट दोनों चीज़ों को बैलेंस करके यहाँ पर टॉपर बना जाता है। तो मैं आपको आज की क्लास में, आज के सेशन में यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करें, कैसे आप लिखें। तो एंड तक देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अब देखिए, सबसे पहली बात तो आपको लिखना कैसे है ना। कोई भी क्वेश्चन आया है, आपको लिखना कैसे है। सबसे पहली बात तो आपको अपनी एक, जो हम कहते हैं ना, एक स्लाइड प्रिपेयर कर लीजिए कि आपकी कैसी आंसर शीट दिखेगी। आपको यहाँ मार्जिन रखना है, यहाँ मार्जिन रखना है, दोनों तरफ लेकर के चलो, और हर क्वेश्चन के बाद लाइंस डालनी है। सबसे पहले ये काम करना है। अब आंसर लिखने के लिए आंसर आना तो चाहिए। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मार्किंग सिस्टम क्या है। 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, 1 वर्ड है। जितना बोला गया है उतना ही लिखना है, ज़्यादा नहीं फेंकना है। फेंकना वहाँ पे है जहाँ कुछ भी नहीं आता है। क्लियर है? तो अब देखते हैं आगे कैसे लिखेंगे। आगे मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट लाइन अच्छे से लिखनी है एंड लास्ट लाइन नहीं। बोला जाता है ना, ये मिथ होता है कि यार पहला लाइन अच्छा से लिख दो, लास्ट लाइन अच्छा से लिख दो और बीच में कुछ भी भर दो। ये कितना सच है? टीचर के मूड पर डिपेंड करता है कि आपका टीचर बहुत लाइटली मूड में नंबर देना चाहता है या बहुत बुरे मूड में है और वो आपको नंबर नहीं देना चाहता है। तो आप क्यों रिस्क लें कि सामने वाले बंदे का मूड कैसा है। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना तो आना, मतलब पढ़ा तो होना चाहिए, प्रिपरेशन तो होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आंसर थोड़ा आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, जैसे भी है, कैसे लिखना है। आप सबसे बेटर चीज़ है, एक तो जितना पूछा गया है आप उतना लिखो, आंसर को फ्रेम अच्छे से करो। और अगर बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो ब्रेक दैट इन पॉइंट्स। ध्यान से सोचो कि मैं पॉइंट्स में क्या क्या लिख सकता हूँ, और उन पॉइंट्स को आप इलेबोरेट करके वहाँ पर लिखते जाएंगे। दिक्कत नहीं आती है 2 नंबर के क्वेश्चन में, दिक्कत आती है 3 से 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन में कि उनको कैसे बहुत अच्छे से फ्रेम किया जाए। ठीक है, तो मैं 2 से 3 से 4 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ, 3 से लेकर के 5। तो वही है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है और ये देखना है कि मैं कितने पॉइंट्स में इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर सकता हूँ, इस आंसर को लिख सकता हूँ। तो ये सच नहीं है, ये टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी, बीच में कुछ भी भर देना है और आगे पीछे अच्छा लिखना है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पता है कैसे करने हैं, शॉर्ट आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं। बहुत बच्चे 3-4 लाइन की डेफिनेशंस लिख के आ जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, वो आपको नहीं करना है। 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से 3 मैक्सिमम लाइन सफिशिएंट है उसके लिए। प्लस और अच्छा है, आप लिखने की बजाय 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन में डायग्राम बना करके आ जाएं, है ना। सपोज कर लीजिए कि उसने बोला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो और एक ऐसे लाइन में वो सीक्वेंस में डायग्राम बना दो, सफिशिएंट है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो बेटर क्या रहेगा कि आप क्वेश्चन को समझें। आपने क्वेश्चन यहाँ पे समझ लिया है, आप उसको थोड़ा सा बताएं कि व्हाट यू आर अबाउट टू राइट, वो लिखें। उसके बाद आप उसको ब्रेक करें पॉइंट्स में 1 2 3, और उन दोनों में, उन तीनों पॉइंट में 2-2 लाइन में वो चीज़ एक्सप्लेन कर दें। अगर आप सिर्फ 2 पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहते हैं आप वो करें, और एक प्यारा सा यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दें। डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, डायग्राम आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस एम ही ड्रॉ कर दिया है, कहीं पे कोई भी लेबल कर दिया है। तमीज़ से डायग्राम ड्रॉ करोगे ना तो टीचर को ये भी नहीं दिखेगा तुमने सही लेबल किया है या नहीं किया है। तो डायग्राम को प्रॉपर लेबल करें, एक साइड में पेंसिल से ही मार्किंग करें, पेन से ना करें। डायग्राम के लिए सिर्फ पेंसिल ही यूज़ करनी चाहिए और बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं करना है। सिंपल, योर आंसर शीट शुड बी सिंपल। ऐसा नहीं टीचर को लग रहा है तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, कुछ आता नहीं है पेपर में तो सजाए जा रहे हो। बहुत ज़्यादा ऐसे डेकोरेटिव भी नहीं लगना चाहिए, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं लगना चाहिए, एक मीडियम बैलेंस करके चलो, जैसे टॉपर की आंसर शीट बैलेंस होती है। क्लियर? तो डायग्राम को ऐसे नहीं, एक इधर लेबल, एक इधर लेबल, एक इधर लेबल, नहीं, ऐसे
डायरेक्ट आप दोनों तरफ कर सकते हैं, इधर कर दीजिए और कुछ लेबलिंग इधर कर दीजिए पेंसिल से ही, ठीक है। लॉन्ग आंसर्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आपको पॉइंट नहीं मिलते हैं, बहुत ऐसा है कि आप पॉइंट ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, आप जो पैराग्राफ है उसको ही ब्रेक कर करके लिखिए। कि मान लीजिए आप कहानी लिखना चाह रहे हैं तो बेटर क्या रहेगा कि आप पैराग्राफ को ब्रेक कर लीजिए, 3-3 लाइन के पैराग्राफ रख दीजिए, ठीक है, और हाईलाइट कर दीजिए। कहीं से एक वर्ड पता चल गया, क्वेश्चन में से ही वो वर्ड उठा लिया है, उसको हाईलाइट कर दो अगर नहीं आता है। इफ़ आता है तो बेटर टू राइट इन पॉइंट्स ओनली, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, पॉइंट्स में ही लिखना है, तब आपको नंबर अच्छे से मिलेंगे। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि राइट इन पॉइंट्स विद डायग्राम, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एंड हाउ टू डू ड्रॉ डायग्राम्स, ये बच्चों को डाउट होता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि डायग्राम्स को कैसे ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी, मैंने आपको ये चीज़ बताई है अभी कि मान लीजिए आपने यहाँ पे एक एम्ब्रियो सेक बनाया है, ठीक है। यहाँ पे ये 40 लाइन पर 3 सेल्स हैं, ये आपके पास एक सेंट्रल सेल है बीच में, ठीक है, और ये आपके पास एग है एंड दीज आर द synergids, राइट। सो जस्ट राइट इट लाइक दिस, ठीक है। ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया है, ये एग्स लिख दिए हैं, क्लियर। तो एक ही डायरेक्शन में आपको सारी चीज़ें पेंसिल से एक साथ लिखनी है। अब मुझे लास्ट में ये बोलना था कि पेस को ना ज़्यादा बढ़ा करके चलो स्टार्टिंग से, ना ही बहुत धीरे, ना ही बहुत सुंदर जचा के लिखना है, ना ही बहुत गंदा लिखना है। एक मीडियम पेस में लिख के चलो कि आप जल्दी जल्दी कितना अच्छा लिख सकते हैं, क्लियर है। अब क्वेश्चन, मान लीजिए आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है, तो आप ये ध्यान रखो कि आप नया सेक्शन तो हमेशा एक न्यू पेज से स्टार्ट करो। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, आपके 3 पेजेस में आ गए, अब उसको छोड़ दो, नेक्स्ट पेज से सेक्शन बी स्टार्ट करो, सेक्शन सी स्टार्ट करो। अब मान लो सेक्शन सी में आपके बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो आप एक पेज पे सिर्फ एक ही आंसर लिखें। अगर मान लो आपके पास एक पेज है और आपके पास आंसर सिर्फ 2 लाइन का है, तो मैम क्या फिर से नेक्स्ट पेज स्टार्ट करें? नहीं, फिर आपको बीच में एक लाइन मार्क करनी है, देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे लिखना शुरू कर देना है। सो दिस इज़ योर आंसर शीट शुड बी, ठीक है। तो मैं आपको यही गाइड किया है, इसी तरीके से आप अपना आंसर शीट को लिख कर के आना, प्यारी सी दिखनी चाहिए। नंबर मैं बता रही हूँ आपको, कम से कम 15 से 20 नंबर है ना, अगर आप ऑन एन एवरेज स्टूडेंट हैं 10 to 15 तो मैक्सिमम बढ़ ही जाते हैं, अगर इस तरीके से आप आंसर शीट को अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। डायग्राम बनाना मत भूलना, नहीं आता है डायग्राम बना दो, डायग्राम इतने टफ नहीं है आपकी बायोलॉजी में, ठीक है। सो ये था मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स टू जस्ट राइट एंड अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस एंड राइट योर आंसर्स। थैंक यू। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ के बारे में कुछ नई वीडियो चाहते हैं, और आप में से कोई भी बच्चा अगर परचेज़ करना चाहता है बैच हमारा, इफ़ यू आर एट द पॉइंट कि आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें, तो आप हमारे बैच को परचेज़ कर सकते हैं। जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए ठीक है, यू कैन यूज़ अ कोड NEE20 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। थैंक यू।